हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं वाईफाई रेलवे। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का छठा क्लास हमारा, जो कि आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक थैले में 20 रुपये, 10 रुपये तथा 5 रुपये के नोट के अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है। यदि थैले में कुल धन 1000 रुपये है तो 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी होगी। तो 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है निकालना हमको। इसमें क्या करना है, हमको दिया है कि एक 20 रुपया है, एक 10 रुपया है और एक 5 रुपया है। ठीक है, और इसका अनुपात दिया हुआ है 3:4:5 दिया हुआ है। अनुपात हमको दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं। सेम वाला गुना कर लेते हैं। 20 60 जोड़ लेंगे प्लस 40 प्लस 5 × 25 हो गया। और तीनों जो मिला है, तीनों मिलाकर कितना है, तीनों मिलाकर 1000 रुपया हमारा कितना है, तीनों मिलाकर के 1000 रुपया है। जब तीनों मिलाकर के 1000 रुपया है तो जोड़ देते हैं 125 यूनिट बराबर कितना हो गया 1000 रुपया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 8 बार में कर यानी कि 8 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या 5 यूनिट है। 5 रुपए की नोटों की संख्या कितनी है 5 यूनिट है। तो 8 गुने पे 5 मतलब कि 8 × 5 = 40 वो हो जाएगा, यानी कि 5 रुपए की नोटों की संख्या 40 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। उसका अनुपात कितना है 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य जो है 180 रुपये है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सेम क्वेश्चन है, बस क्या है हमारा डिजिट चेंज, यानी कि एक है 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है और एक कितना है 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। इनका अनुपात दिया गया है 2:3:4, 2:3:4 दिया गया है। तो उसी तरह से हम सबको हम 1 रुपये में बदल देंगे। तो सबको 1 रुपये में बदलेंगे कितना होगा 50 पैसे में कितना करेंगे 1/2 हो जाएगा, ½ रुपये। ये क्या आएगा 1/4 हो जाएगा। आप सबको गुना कर दीजिए, तो 1 है ही, इस सबको अब गुना कर देते हैं। क्या करें गुना, तो 2 × 1 2 और 3 है और बटा 2 1/2 है, मतलब 3/2। ठीक है, यानी कि इसको डायरेक्ट कर सकते हैं 1.5 कर सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, और ये क्या हो गया 4/4, यानी कि 4 4 कर जाए यानी कि 1। अब सबको जोड़ लेंगे हम 2 1 3 1 4 यानी कि 4.5 और 4.5 यूनिट जो आया हमारा कितना के बराबर है 1000 के बराबर है। सॉरी कितना का 180 रुपए के बराबर है। ठीक है, कितना के बराबर है 180 रुपए के बराबर है। तो इसको हम काट लेते हैं 0 से, मतलब 10 हो जाएगा यहाँ पे पॉइंट से, और 45 वो 4 बार में काटेंगे तो कट जाएगा, मतलब 1 यूनिट का मान कितना हो गया 40 हो गया। 1 यूनिट का मान 40 आ गया। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 50 पैसे के नोटों की संख्या कितनी है 50 पैसों के। ठीक है, तो 50 पैसा कितना है, यहाँ कितना है 3 है, तो कितना 40 × 3 यानी कि 120 हो गया। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 120 हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 है तथा पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी। तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी हमको निकालना है। क्या कर रहा है, यहाँ पर कुछ मुर्गी है। ठीक है, कुछ मुर्गी है और कुछ क्या है गाय है, कुछ क्या है गाय है। अब हमको बोल रहा है कि इसमें सिरों की संख्या है, यानी कि टोटल मुर्गी और गाय दोनों को मिलाकर कितना है 48 है। मुर्गी और गाय दोनों को मिलाकर कितना है 48 है। तो हमको पैरों की संख्या निकालेंगे।
तो मान लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पर मान लेते हैं कि टोटल क्या है, टोटल हमारा मुर्गी है, टोटल मुर्गी है यानी कि टोटल हेन है, ठीक है, टोटल मुर्गी है। और टोटल मुर्गी होता तो मुर्गी की संख्या कितनी है, 48 है, तो पैर कितना होगा इसका, टोटल मुर्गी का पैर कितना होगा, अगर पूरा का पूरा मुर्गी नहीं होता तो कितना होगा पैर, यानी कि 48, और मुर्गी का पैर कितना होता है, 2 होता है, तो 48 गुने 2 यानी कि 48 दूनी 96 पैर हो जाता, ठीक है। अगर मान लेते हैं टोटल, यानी कि टोटल क्या है, गाय है, टोटल क्या है, टोटल हमारा गाय है यानी कि काऊ है, टोटल क्या है, काऊ है। अगर टोटल गाय रहता तो क्या होता, टोटल गाय क्या होता, गाय का पैर कितना होता है, 4 होता है, यानी कि 48 गुने 4, 48 गुने 4 हो गया हमारा, यानी गुना करेंगे 8 चौको 32 और 4 चौको 16 3 19 यानी कि 192, ठीक है। इसको हम पैरों की संख्या निकाल लेते हैं मुर्गी की और गाय की, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा क्या टोटल पैर कितना दिया गया, इसमें टोटल पैर दिया गया है 140, ठीक है। तो मुर्गी का पैर कितना हुआ, 96 हुआ, ठीक है। गाय का पैर कितना हुआ, गाय का पैर हो गया हमारा 192, ठीक है। और हमारा टोटल यानी कि दोनों को मिलाकर, तो दोनों को मिलाकर दिया गया है, दोनों को मिलाकर कितना दिया गया पैर, 140 पैर दिया गया है, ठीक है। तो इस मेथड से बनाएंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्या है, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है, इसको एलिगेशन मेथड बोलते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले कम वाला में से, मतलब ज्यादा वाला में से घटाते हैं, और कम वाला में से मतलब जो ज्यादा हो ज्यादा में से कम को घटा लेते हैं। तो यहाँ देखते हैं, ऐसे देखते हैं, ऐसे करके देखते हैं, तो हमारा क्या है, 192 ज्यादा है 140 से, तो क्या करेंगे, 192 में से 140 को घटा देंगे, कितना आएगा हमारा 2, और 9 में से 4 घटाएंगे 5 यानी कि 52 आ गया हमारा, ठीक है। अब इसको घटाएंगे यानी कि कम है तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 4, और कितना हो जाएगा, 13 में से 9 गया तो 4 यानी कि 44, ठीक है। तो दोनों का अनुपात क्या आ गया, 44, छोटा अनुपात, इसको एक बार काटेंगे, कितना होगा, 26 दूनी 52 और 22 दूनी 44, 26 दूनी 52 और 22 दूनी 44। तो यहाँ देखेंगे हम कि हमारा टोटल सर कितना था, 48 था, ठीक है। तो दोनों को जोड़ते हैं, कितना आ गया, 6 2 8 है और 2 2 4 यानी कि 48 आ गया, ठीक है। तो हमारा एक ही मुर्गी हो गया इधर, तो जिधर मुर्गी हो उधर का संख्या क्या हो गया, मुर्गियों की संख्या हो गया, और गाय के तरफ वाला क्या हो गया, गायों की संख्या हो गया। तो हमको इसमें पूछ रहा है क्या, कि मुर्गियों की संख्या क्या होगी, तो मुर्गियों की संख्या क्या हो गया, 26, ठीक है, मुर्गी की संख्या क्या हो गया, 26, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 2 अंकों की एक संख्या और उस संख्या के अंकों का योग के बीच का अनुपात 7:1 है। यदि दहाई के स्थान पर जो अंक है वह इकाई के स्थान के अंक से 1 अधिक है तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। तो हम मान लेते हैं कि दहाई का जो इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक, ठीक है, मान लेते हैं कि इकाई का अंक जो है क्या है हमारा, x है, ठीक है, इकाई का अंक क्या है, x है। तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, दहाई वाले स्थान का अंक क्या हो जाएगा हमारा, x + 1 यानी कि 1 अधिक है, यानी कि x + 1 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक x + 1 हो गया। और उसमें बोल रहा है, ठीक है, तो पहले क्या है हमारा, क्या है, संख्या हो गया, क्या हो गया, संख्या हो गया, डिजिट हो गया, इकाई हो गया और ये दहाई हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, तो हम संख्या निकालेंगे, संख्या कैसे होगा, यानी कि इकाई मतलब इकाई x हो गया और प्लस दहाई कितना है, x + 1 यानी कि 10 गुने x + 1, दहाई को लिखने के लिए 10 से गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, संख्या हो गया, क्या हो गया हमारा टोटल मतलब पूरा संख्या हो गया, ठीक है, संख्या हमारा ये निकल गया। और एक और क्या कह रहा है कि संख्या के अंकों का योग, ठीक है, संख्या के अंकों का योग, यहाँ देखते हैं संख्या के अंकों का योग, तो संख्या का डिजिट क्या है, ये दोनों अंक है, ठीक है। तो x + 1 + x यानी कि योग हो गया कितना, 2x + 1, ठीक है, संख्या के अंकों का योग कितना हो गया, 2x + 1 हो गया, ठीक है, ये हमारा अंकों का योग हो गया और ये संख्या हो गया। अब दोनों का अनुपात दिया गया है, दोनों का अनुपात दिया है, कितना दिया गया है, 7:1 दिया गया, यानी कि अंकों की संख्या
अंकों की संख्या, ठीक है। इस संख्या है हमारा, तो संख्या कितना हो गया 10 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स बटा क्या हो गया 2x प्लस 1, और इस तरह अनुपात हो गया दोनों का, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया गया है 7/1, यानी कि 7:1 दिया गया है। तो इसको हम गुना कर लेंगे 10 गुने 1, ठीक है, 10x प्लस 10 प्लस x, ठीक है, बराबर 7 दूनी 14x प्लस 7, ठीक है, हमारा हो गया इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम घटा लेते हैं 10x 10 1 11x हो गया, क्या हो गया 10 1 11x, और ये क्या हो गया 14x, ठीक है, 14x हो गया प्लस 10 बराबर 14x प्लस 7। अगर इसको उस तरफ ले जाएंगे तो कितना बचेगा 3x बचेगा, और इसको इधर ले आएंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3x बराबर 3, तो कट गया, तो x बराबर क्या आ गया हमारा, x बराबर 1 आ गया। तो हमको निकालना क्या है, संख्या निकालना है, तो यानी कि यहाँ पर संख्या का मान x की जगह पे 1 रख देंगे, तो 10 गुने 1 प्लस 1, ठीक है, x की जगह 1 रख दिए, कितना आ गया हमारा, देखते हैं हम कितना आ गया हमारा 10 2 क्या 10 दूनी 20 1 21, यानी कि 21 हमारा राइट आंसर आ गया, ठीक है, 21 हमारा राइट आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो स्टेशनों के बीच बीच प्रथम और तृतीय श्रेणी की किराए का अनुपात 4:1 है, तथा प्रथम और द्वितीय श्रेणी में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात 1:40 है। यदि कुल किराए की वसूली 11,000 रुपए है, तो प्रथम श्रेणी के यात्रियों के से वसूले गए किरायों की रकम कितनी है, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, हम दिया हुआ है हमारा पहले क्या है प्रथम श्रेणी, क्या है प्रथम श्रेणी, और ये द्वितीय श्रेणी, प्रथम और द्वितीय श्रेणी का अनुपात कितना है, अनुपात किराए का अनुपात, ठीक है, क्या है किराए का अनुपात है, क्या है 4:1 दिया है, किराए का अनुपात कितना दिया है 4:1 दिया गया है, और इसमें से क्या यात्रियों का अनुपात, यानी कि यात्रियों का अनुपात कितना है, ये हो गया किराया, ये क्या हो गया किराया हो गया हमारा, और ये हो गया यात्री का अनुपात कितना है 1:40 है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। हमारा किराया का अनुपात 4:1 हो गया, और यात्री का अनुपात 1:40 हो गया, तो हम टोटल किराया निकाल सकते हैं। प्रथम श्रेणी द्वारा कितना किराया वसूल किया गया, तो 4 गुने 1 यानी कि 4 किया गया, और द्वितीय श्रेणी द्वारा कितना किया गया 1 गुने 40 यानी कि 40 किराया वसूल किया गया, तो टोटल दोनों को मिलाकर कितना वसूल किया गया है 1100 रुपया, सॉरी 11,000 रुपया वसूल किया गया है, दोनों को मिला करके 11,000 रुपया वसूल किया गया है, ठीक है, तो 40 और 4 44 बराबर 11,000 रुपया, ठीक है, तो 11 से कट कितना 4 बार में कटेगा, आई 1,000 बार कटेगा, और कितना हो जाएगा 250, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू आ गया हमारा 250 रुपया, ठीक है। तो हमको निकालना है क्या, हमको निकालना है कि प्रथम श्रेणियों के यात्रियों द्वारा वसूले गए किरायों का, मतलब किराया निकालना है कितना प्रथम श्रेणी द्वारा किया गया है, तो प्रथम श्रेणी में कितना है किराया 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट का मान निकालने के लिए 4 से गुना कर देंगे, यानी कि हमारा 1,000 रुपया हमारा आ गया राइट आंसर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, 1,000 रुपया हमारा राइट आंसर आ गया, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी कारखाने में एक व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन का 33.1/3% और दूसरे व्यक्ति द्वारा किए गए उत्पादन के 50% के बराबर है। यदि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन 1500 रुपये पेच बनाए, तो पहला व्यक्ति प्रतिदिन कितने पेच बनाता है, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे
बोल रहा है कि पहला व्यक्ति का 33.1/3% और दूसरे व्यक्ति का 50% बराबर है। दूसरे व्यक्ति का 50% बराबर है, यानी कि 50% हमारा क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगा, 33.1/3 का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/3 होता है। ठीक है, और 50% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। जब 1/2 होता है तो देख रहे हैं कि ऊपर का वैल्यू क्या है, हमारा सेम है, क्वेश्चन में भी कहा गया है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, तो ये दो यानी कि दूसरे व्यक्ति एक दिन में 1500 पेज का काम करते हैं, यानी 1500 पेज बनाता है। ठीक है, 1500 पेज बनाता है एक, मतलब दूसरा व्यक्ति, तो दूसरा व्यक्ति के कितना है, 2 काम है। ठीक है, तो 2 यूनिट का मान कितना है, 1500, यानी कि टोटल वो 1500 पेज बनाता है। ठीक है, तो 1500 का 50% कितना होगा, 750। 1500 का यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 750। तो हमको निकालना क्या है कि दूसरा व्यक्ति प्रतिदिन कितना पेज बनाता है, तो दूसरा व्यक्ति का 30% बराबर है ना, तो 30% क्या बराबर है, मतलब दूसरा व्यक्ति के 30% 1 ही यूनिट है, तो निकालना क्या है, पूरा एक दिन का मान निकालना है, यानी 3 से गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 3 से गुना करने पर क्या आएगा हमारा 2250 पेज। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 2250 पेज, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे, पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है, निम्न से कौन सा नहीं हो सकता है, यानी कि 1 दर्जन यानी कि टोटल शीशे कितने थे उसमें टोटल शीशे जो थे, उसमें टोटल जो शीशे थे कितने थे, हमारा टोटल शीशा कितना था, 12 था। ठीक है, टोटल शीशा कितना था, 12 था, उसमें उसको मतलब पेटी के गिरने के कारण क्या हो गया, टूट गया। तो पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संभव नहीं है, कौन सा अनुपात संभव नहीं है, तो क्या करेंगे, पहला क्या हमारा 2:1। ठीक है, तो 2:1 देखते हैं संभव है कि नहीं, तो इसको दोनों को ऐड कर लेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं, 2:1 3 हो गया, तो देखते हैं 3 के टेबल में यानी कि 3 से करता है, तो हाँ करता है, यानी कि ये संभव है इसका अनुपात। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या है, 3:1 है, 3:1 है, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 3:1 4, कोई दिक्कत है, 3:1 4 हो गया, तो 3:1 4 क्या होता है, 12 करता है 4 से, तो हाँ करता है, 4 दिए 12 करता है, ये भी हमारा संभव है। तीसरा देखेंगे 3:2, 3:2 देखते हैं, 3:2 कितना हो जाएगा 5। अब देखते हैं 5 से करता है कि नहीं 12, तो 5 से 12 नहीं करता है, तो क्या हमारा ये संभव नहीं है, ये रेशियो संभव नहीं होगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चौथा ऑप्शन भी क्या है, 7:12 है, ये भी 7:5:12 यानी कि एक बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही हो गया। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने समय में खरगोश 5 छलांग लगाता है उतनी ही देर में कुत्ता 3 छलांग लगाता है। यदि कुत्ते की 1 छलांग और खरगोश की 3 छलांग में लगाई गई दूरी बराबर हो, तो कुत्ते और खरगोश का चालों का अनुपात ज्ञात करना है, चाल का अनुपात ज्ञात करना है उनका। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये हमारा क्या है, खरगोश है। ठीक है, खरगोश है हमारा, और ये क्या है, कुत्ता है। ठीक है, ये खरगोश हो गया, ये कुत्ता हो गया। तो कह रहा है कि खरगोश का 3 छलांग, ठीक है, और कुत्ता का 1 छलांग, दोनों क्या है, बराबर है। खरगोश का 3 छलांग और कुत्ते का 1 छलांग बराबर है। अब देखते हैं समय, ये क्या हो गया, ये तो उसका चाल हो गया। ठीक है, और समय क्या हुआ हमारा, खरगोश जब 3 छलांग, खरगोश जब 5 छलांग लगाता है, खरगोश जब 5 छलांग लगाता है,
तो कुत्ता क्या करता है 3 छलांग लगाता है, यानी कि खरगोश 5 छलांग लगाता है, तो 5 से यहाँ गुना हो जाएगा। और कुत्ता क्या करता है 3 छलांग लगाता है, 3 छलांग लगाता है। ठीक है, एक ही समय में क्या है हमारा कह रहा है कि जो एक समय में 3 छलांग लगाता है कुत्ता, और खरगोश क्या लगाता है 5 छलांग लगाता है। ठीक है, तो दोनों हमारा इक्वल हो गया। तब इसका ये हमारा क्या हो गया चाल गुने समय, यानी कि ये सॉरी दूरी गुने समय, हमारा क्या हो गया चाल हो गया। तो इसका चाल कितना हो गया 3 तिहाई 9। ठीक है, और इसका चाल क्या हो गया 5, यानी कि 9 अनुपात 5 हमारा खरगोश का चाल और कुत्ता का चाल का अनुपात होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुत्ते का चाल और खरगोश का चाल का अनुपात कितना हो गया 9 अनुपात 5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे इस तरह के। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको अगर कोई दिक्कत है यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं हम। ठीक है, क्या कह रहा है कि खरगोश क्या कह रहा था कि एक समय मतलब जब खरगोश 3 डेग चलता है और कुत्ता 1 डेग चलता है, तो दोनों का दूरी जो होता है तय करता है, बराबर तय करता है। तो खरगोश हमारा 3 डेग चला था और कुत्ता 1 डेग चला, दोनों का दूरी क्या है सेम है। ये क्या हो गया दूरी हमारा हो गया सेम है। और ये क्या हो गया हमारा समय हो गया, यानी कि एक बार में कुत्ता जो है 3 डेग चलता है, 3 छलांग लगाता है, और खरगोश क्या है 5 छलांग लगाता है, उतना ही समय में 5 छलांग लगाता है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा दूरी हो गया, ये समय हो गया, तो दूरी गुने समय चाल हो गया हमारा, इसका क्या हो गया खरगोश का चाल हो गया। ठीक है, और ये क्या हो गया कुत्ता का दूरी गुने समय, यानी कि कुत्ता का चाल हो गया। ठीक है, तो दोनों का चाल का अनुपात कितना हो गया 9 अनुपात 5 हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल का लास्ट क्लास था, और नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसी तरह से अच्छे क्वेश्चन लेकर के। तो चलिए।